एक आदमी जिसका नाम सुनते ही तारीख का रुख बदल जाता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी। किसी के लिए हीरो, किसी के लिए सियासी दुश्मन, जिसने कुछ जीता मगर तलवार से ज्यादा दिल जीत लिए। लेकिन सवाल यह है, असल सलाहुद्दीन कौन था और सच क्या था? 12वीं सदी का मिडिल ईस्ट जंग, खून और सियासत से भरा हुआ। कुद्स पर क्रूसेडर्स का कब्जा था और मुस्लिम दुनिया टुकड़ों में बटी हुई थी। हर सुल्तान अपनी कुर्सी बचाने में लगा था। ऐसे में एक जवान कुर्द पैदा होता है जिसे दुनिया बाद में सलाहुद्दीन के नाम से जानेगी। सलाहुद्दीन का बचपन शाही महलों में नहीं गुजरा। वो इल्म सीखता है, दीन समझता है और सब्र सीख लेता है। उसे जंग का शौक नहीं था, मगर वक्त ने उसे तलवार उठाना सिखा दी। कहानी ये है कि कभी-कभी हीरो बनना चॉइस नहीं होती। नूरुद्दीन जंगी के साथ सलाहुद्दीन जंग के मैदान में उतरता है। हर जंग उसे मजीद सख्त बना देती है और फिर एक दिन वो मिस्र का हुक्मरान बन जाता है। मगर असल जंग अब शुरू होनी थी, अपनों के खिलाफ। मुस्लिम सुल्तानों को सलाहुद्दीन से डर लगने लगा, क्योंकि वो सिर्फ जमीन नहीं, दिल भी जीत रहा था। सियासत ने उसे दुश्मन दिया, मगर उसने बदला नहीं लिया। लेकिन सच क्या था? क्या वो सिर्फ एक फरिश्ता था या एक चालाक सियासी दिमाग? ये बात कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने कई मौकों पर जंग से पहले सुलह को तरजीह दी। वो दुश्मन को भी इज्जत देता था। जबकि क्रूसेडर्स के अपने लिखारी लिखते हैं, ये आदमी हमसे ज्यादा इंसाफ करता है। 1187 हत्तीन का मैदान, प्यास, गर्मी और गलतियां। क्रूसेडर्स टूट चुके थे। सलाहुद्दीन ने कैदियों को कत्ल नहीं किया, मगर रहम दिखाया। यहीं से कुद्स का रास्ता खुलता है। जब कुद्स फतह हुआ, दुनिया ने इंतकाम की उम्मीद की, मगर सलाहुद्दीन ने खून नहीं बहाया। गिरजाघर महफूज रहे और लोग आजाद छोड़ दिए गए। जिस शहर को तलवार से जीता जा सकता था, उसे रहमत से जीता गया। रात के अंधेरों में सलाहुद्दीन अकेला होता था, न सोना न सुकून। उसे खौफ था कि कहीं वो भी जालिम न बन जाए। कहानी ये है कि असल जंग बाहर नहीं होती, अंदर होती है। सलाहुद्दीन जब वफात करता है, उसके पास अपनी कब्र के लिए भी पैसा नहीं होता। एक सुल्तान जो दुनिया का सबसे कीमती शहर जीत चुका था, मगर खुद फकीर था। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। हीरो या दुश्मन? मुस्लिम दुनिया के लिए वो हीरो था, क्रूसेडर्स के लिए एक खतरनाक दुश्मन। मगर दोनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि सलाहुद्दीन जैसा इंसान दुश्मन हो तो भी इज्जत के लायक होता है। लेकिन सच क्या था? शायद दोनों। सलाहुद्दीन का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने सिर्फ जंग नहीं जीती, उसने इंसानियत बचाई। तारीख के सफ़ों पर लिखा गया कि ताकत आती जाती रहती है, मगर किरदार हमेशा रहता है। सूरज गुरूब होता हुआ, कुद्स पर रोशनी, और फिर कहानी खत्म होती है, मगर सवाल रह जाता है, अगर सलाहुद्दीन आज होता तो हम उससे क्या सीखते? शायद ये कि असल फतह शहरों की नहीं होती, दिलों की होती है। ये थी कहानी सलाहुद्दीन अय्यूबी की। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली पहले आपके पास आए। थैंक्स।